बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 के बाद हम डेरिवेशन करते रहे थे और आज हम इसका जो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है? बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब है एंटी डेरिवेटिव, यानी जो आप डेरिवेशन करते रहे थे वो उसका उलट काम इस दफ़ा करेंगे हम। इंटीग्रेशन क्या है? बेसिकली एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव जो होता है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, कैसे? इसको हम कुछ ऐसे समझते हैं, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है, उसको मैं करता हूँ डेरिवेट, तो क्या आता है 2x। 2x को मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे सर्कल चलेगा, यानी आप जो आंसर आता है डेरिवेटिव में वो जो है वो इंटीग्रल, उसका इंटीग्रल हमने निकालना होगा और उससे इसका इंटीग्रल वो उसका क्वेश्चन होगा। अब मैंने एक्स स्क्वायर लिखा और इसका डेरिवेटिव क्या ले लिया? 2x। 2x को मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या आ जाता है? एक्स स्क्वायर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही नंबर है, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये आंसर था। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है। तो इंटीग्रेशन में हम सारे रूल जो हैं उनको रिवर्स कर देंगे, जितने भी हमने डेरिवेटिव में पढ़े थे अब आप उनको रिवर्स करते जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इंटीग्रल मिलेगा। तो ये कुछ इसके बहुत सारे रूल्स भी हैं, हम उसको भी देखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंटीग्रेट करता हूँ 2x को, ये जो साम की शेप आपको नज़र आ रही है ये है बेसिकली इंटीग्रल, ये साम भी है, इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका आंसर? एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पर हर क्वेश्चन में ये लिखा होगा तो इसका क्या मसला है, ये क्यों लिखा जाएगा? इसका भी मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। अगर मैं डेरिवेटिव निकाल देता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 20 का, तो कितना आता है? इसको मैं डेरिवेट करूँ तो कितना आएगा? 2x आएगा, यही बात है। इसी तरह मैं एक्स स्क्वायर प्लस 100/9 कर देता हूँ तो इसका भी डेरिवेटिव क्या आता है? 2 आता है, यानी 2x आता है। यानी हम लिखते नहीं होते, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। अब इधर हमने इंटीग्रेशन में ये मान लिया होता है कि भाई कांस्टेंट था लेकिन उसका डेरिवेटिव 0 है। कांस्टेंट कोई ना कोई तो था ना, उसका डेरिवेटिव 0 है, इसलिए हम उसकी जगह प्लस सी लिखते हैं। जब भी किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी जगह उसको इंटीग्रेशन के बाद क्या लिख देंगे? प्लस सी। प्लस सी का मतलब है कि उस डेरिवेटिव में जिसका ये आंसर है कोई ना कोई कांस्टेंट था, कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको सी लिख देते हैं। सी इज़ द एनी कांस्टेंट। तो ये हर क्वेश्चन में लिखा जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, तो आपने इस डिज़ाइन में रखना है ये क्यों लिखा जाता है। इसके बाद हम चले जाते हैं, ये इंटीग्रेशन का आपको समझ आ गई। एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उलट जो होता है, किसी चीज़ को डेरिवेट करते हैं, आंसर आता है, उस आंसर को इंटीग्रेट करेंगे, वापस वही चीज़ आएगी। दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के बहुत सारे रूल्स हैं, उनको हमने साथ साथ भी बताऊंगा, लेकिन पहले जो मेन चल रहे हैं वो तो आपको पता हो ना। रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। पहला रूल 1 इंटू dx। किसी कांस्टेंट का, c कह देता हूँ मैं, चलें 1 लिख देता हूँ, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या होगा? तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? जहाँ जो भी कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाइड बाय दैट वेरिएबल फॉर विच वी आर इंटीग्रेटिंग। ठीक है, यानी हम इस 1 को किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इस 1 का जो इंटीग्रल होगा वो x होगा और प्लस
सी। पहला रूल, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, वही वेरिएबल वापस आएगा जिसके रिस्पेक्ट हम इसको कर रहे हैं। अगर जैसे मैं यहाँ पर कह देता हूँ 1dt है, अब मैं t के लिहाज से कर रहा हूँ इसको इंटीग्रेट, तो क्या आएगा t प्लस सी। इसी तरह 1 इंटू डी थीटा है, मैं अब थीटा के लिहाज से इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो इसका फिर आंसर क्या आएगा, थीटा प्लस सी। यानी जो भी वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट का इंटीग्रल होगा। दूसरा रूल, अगर सिंपल आ जाता है x की पावर n कोई भी वेरिएबल, x नहीं हो सकता, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, सिंपली x की पावर n आता है, इस तरह से आता है, तो हम इसको लिखेंगे x की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सी। अब इसमें देखें डेरिवेटिव में क्या होता था, n पीछे आ जाता था, ऊपर n माइनस हो रहा होता था, यहाँ क्या हो रहा है, n ऊपर ऐड, n में 1 ऐड हो रहा है और नीचे डिनोमिनेटर में भी n में 1 ऐड कर देना है। कैसे, जैसे आपके पास x³ है, इसको आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रल, 3+1 ओवर 3+1, पावर जो है उसी को सॉल्व करना है ना, 3 पावर है, इसमें 1 ऐड किया और 4 नीचे डिवाइड भी कर दिया, तो x4 ओवर 4 प्लस सी। सिंपल आ जाता है x इंटू डी एक्स। इसका क्या डेरिवेटिव इंटीग्रल होगा, x की पावर 1+1 ओवर 1+1 प्लस सी, यानी कि x² ओवर 2। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर आपके पास जो सिंपल x की पावर n आ जाती है, तो उसको आपने कैसे करना है, x की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सी। तीसरा रूल चलते हैं जी। अगर आ जाता है दिस 1 ओवर x dx, इसको दो तरह से बयान करेंगे हम, ठीक है। 1 ओवर x dx किसका इंटीग्रल है, डेरिवेटिव है, किसका आंसर था, याद करें, log ऑफ x का। किसका आंसर था, log ऑफ x का। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, log ऑफ x प्लस सी। इसको मैं दूसरी तरह से भी बता देता हूँ। अगर f ऑफ डैश x ऊपर और f ऑफ x डिनोमिनेटर में हो, यानी डिनोमिनेटर में एक फंक्शन पड़ा हो और नोमिनेटर में क्या हो, उस पर उसका डेरिवेटिव पड़ा हो। नोमिनेटर में कोई फंक्शन पड़ा हुआ है और डिनोमिनेटर में उसका डिनोमिनेटर में फंक्शन है और नोमिनेटर में क्या है, उसका डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पर x है ना डिनोमिनेटर में, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 वो ऊपर पड़ा हुआ है, तो फिर हमने क्या लगाया, नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस सी। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस सी। मोड इसलिए लगाते हैं कि पॉजिटिव ही होती है ये वैल्यू। एक चीज़ तो ये आपको पता है, तो ये आपको क्लियर हो गया। इसी तरह चलें, इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। इसकी एग्जांपल मैं कैसे देता हूँ, cos x ओवर sin x इंटू डी एक्स। अब देखें नीचे क्या है, sin x है, ऊपर उसका क्या है, डेरिवेटिव। तो नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो फिर हम इसको क्या लिख देंगे, डायरेक्ट ही लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ x प्लस सी। तो ये तीसरा रूल आ गया। अब कुछ बहुत से फेमस रूल हैं जो इधर लग रहे हैं। अब हम एक्सपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। बल्कि f ऑफ x अगर f की पावर n है, f डैश x से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर एक फंक्शन जिस पे पावर है कोई, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा हो, अपने डेरिवेटिव से। फंक्शन किससे मल्टीप्लाई हो रहा हो, अपने डेरिवेटिव। तो यही वाला रूल है ना।
क्या होगा जी, इस पे कौन सा रूल लगेगा, ये वाला ही रूल लग जाएगा। इसको हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स की पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन प्लस सी। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यूज़ होना है इस रूल ने, इसको आपने जहन में रखना है। तीन रूल जो हैं 1, 2 और 3 ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, दो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेरिएबल तो उनमें आपने क्या देना है, एक फंक्शन होगा, एक उसका डेरिवेटिव होगा। दो डिवाइड हो रहे हैं तो नीचे उसका फंक्शन होगा, ऊपर डेरिवेटिव होगा। ऐसे जैसे ये फंक्शन, ये इसका डेरिवेटिव है। तो फिर हम कौन कौन से रूल लगाएंगे ये आपको पता हो। इसी तरह आगे चलते हैं। अगर ई पे कोई फंक्शन लिखा हुआ है और साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखें, ई पे कोई फंक्शन है, हमें नहीं पता कौन सा है, वो हम बाद में एग्जांपल से बताता हूँ। और साथ में क्या हो रहा है जी, उसका फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे ई की पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये इनका आंसर आ जाएगा ई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। जैसे मैं एक सिंपल सा लिखता हूँ, ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx। अब ई पे जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर है ना, इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x। देखें जो पावर है उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर हम ये रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। सिंपल सा। इसी तरह और भी रूल लगने हैं, वो भी साथ साथ में बताऊंगा। फ़िलहाल आपने ये रूल जो हैं बेसिक्स याद रखने हैं। इसी तरह अगर दरमियान में कुछ 2-3 फंक्शन आपको ऐड हो रहे हैं, जैसे आपके पास में पहला क्वेश्चन देखता हूँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एवेलुएट दी फॉलोइंग इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, पार्ट नहीं है इधर। अच्छा, इसमें देखें क्या हो रहा है जी, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इंटू डी एक्स। ये एक फंक्शन दिया हुआ है और उसको इंटीग्रेट, सिंपल सा फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ फंक्शन पे गौर करें, बहुत सारी वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इस तरह की फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो हम इनको कैसे करेंगे, हम इन सब पे अलग-अलग इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस कांस्टेंट इसका बाहर रखेंगे और x इंटू कांस्टेंट यहाँ भी बाहर रखने हैं आपने। अच्छा, किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनको बाहर लेकर आना पड़ेगा, प्लस 9 इंटू 1 इंटू डी एक्स। यहाँ भी एक रूल ही लग रहा है, पहला रूल होता है सिंपल, सबको आपने सेपरेटली इंटीग्रेट कर देना है अगर बहुत सारी वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। ओके, अब इसको देखें, पहले को इसमें मैं क्या लगाने लगा हूँ, 2 + 1 ओवर 2 + 1। ये देखें x की पावर n है ना, n + 1 ओवर n + 1, x पावर n क्या है, यहाँ पर 2 है, तो मैंने क्या लगा दिया, 2 + 1 ओवर 2 + 1। ठीक है, यानी n जो पावर है उसमें एक ऐड करना है, फिर डिनोमिनेटर में उसी पावर में 1 ऐड करके लिखना है आपने। अगर x पे पावर, सिंपल x पे पावर n आती है तो -3। इधर भी देखें, x की पावर 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस 9 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो, इंटीग्रल क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल विद विच वी आर इंटीग्रेटिंग। वास 1 को हम इसको किसके लिहाज से करा रहे हैं, x के लिहाज से इंटीग्रेट, तो 1 का इंटीग्रल x होगा और प्लस एंड पे c लिखना है आपने। स्टूडेंट, दो लाइनों के क्वेश्चन है,
सिर्फ आपको रूल समझने हैं बस। 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 3x² ओवर 2 प्लस 9x और प्लस c। ये देखें पहला क्वेश्चन ख़त्म। 2 क्वेश्चन को देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ y² प्लस 8y प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू dy। यहाँ भी ऊपर वाला ही काम है, वेरिएबल चेंज हो गया, y आ गया, लेकिन उसमें कोई मसला नहीं होता। आपने क्या करना है, सबको सेपरेट करके कर लें जी। y² इंटू डी वाई प्लस 8 इंटू वाई इंटू डी वाई प्लस अंडर रूट 2 इंटू 1 इंटू डी वाई। ठीक है, 2 है, सिर्फ अंडर रूट 2 ही है। ओके, अब इस पे देखें, यही वाला रूल लगा लें, ऊपर पावर में ऐड करें 2 को, 2 + 1 ओवर 2 + 1 माइनस 8। वाई पे 1 पावर है तो 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस अंडर रूट 2 कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव y आ जाएगा। ठीक है, और प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में y³ ओवर 3 माइनस 8y² ओवर 2 प्लस अंडर रूट 2y प्लस c। ये इससे सिंप्लीफाई कर दें, करना चाहते हैं तो। ये आपका नेक्स्ट जो है वो इसका सोल्यूशन नज़र आ रहा है बोर्ड। हाँ ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। इसी तरह पहले तकरीबन 5 या 6 क्वेश्चन सेम है, सिंपल उनमें रूल लगने हैं। स्टूडेंट स्किप ना करें, ध्यान से एक एक बात समझें। पहली एक्सरसाइज समझ आई तो आपको काफ़ी सारा काम समझ आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट y प्लस 1/y² इंटू dy। अच्छा देखें, ये भी सिंपल सा है। पहला काम तो हम इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं, हर एक पे सेपरेट कर देते हैं। अंडर रूट y को मैंने 1/2 लिखा है, ठीक है, ताकि ये पावर रूल लगा सकूं। प्लस इंटीग्रल ऑफ y की पावर -2 इंटू डी वाई। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले गया हूँ। वैसे तो जब आप करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा जो ज़हीन बच्चे हैं वो देख के बता देंगे ये किसका डेरिवेटिव था, वो इसका इंटीग्रल होगा। तो वो आगे जब आप बढ़ते, मैं थोड़ा बता भी देता हूँ, जब आप आगे भी जाते जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया होता जाएगा और आप फिर इसको जल्दी कर पाएंगे। चलें इस पे पावर रूल लगाते हैं। 1/2 + 1 ओवर 1/2 प्लस 1। आगे चलते हैं, इसकी पावर क्या है, -2 + 1 ओवर -2 प्लस 1 प्लस c। स्टूडेंट याद करें, 1/x का मैंने आपको क्या डेरिवेटिव बताया था, -1/x² बताया था ना। और अगर मैं माइनस को इधर शिफ्ट कर दूं, -1/x = 1/x², तो फिर इसका मतलब है इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये होगा, यही होगा ना, 1/x² का। इसी तरह हम ये भी देखते हैं आगे, इसका अब इंटीग्रल चेक करिएगा, -1/y आएगा, क्योंकि क्या है, 1/x² है। चेक करते हैं, y की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस y की पावर -1 ओवर -1 प्लस c। तो y की पावर 3/2 और 2/3 माइनस ये प्लस इंटू माइनस में कर देता हूँ और 1/y कर देता हूँ। देखें आप, आया कि नहीं आया। इसका डेरिवेटिव क्या है, -1/x, ये क्या था, 1/y²। तो इंटीग्रल क्या आया उसका, -1/y, क्योंकि ये जो है इसका डेरिवेटिव है, ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है। तो फिर
जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, इसका इंटीग्रल ये होगा वापस, इसका डेरिवेटिव ये, इसका इंटीग्रल ये। ठीक है, तो रिवर्स काम है ये, आप सीखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये भी सिंपल सा है, 4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखें आप, तो ये फार्मूला ओपन का हो रहा है, कोई रूल तो लगना नज़र नहीं आ रहा है इस पर, वो हम आगे लगाएंगे। पहले सिंपल उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो एक्स की पावर 4 प्लस क्या आ जाएगा जी, 8 एक्स स्क्वायर प्लस 16 इंटू, मैंने फार्मूला ओपन किया है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला काम वही है जी, आपने इनको सेपरेटली लिख देना है। ओके, इसका क्या आएगा, x5 डिवाइडेड बाय 5, पावर में 1 ऐड, नीचे भी 1 ऐड, प्लस 8 x4 ओवर 4, पावर 3 है ना, 3 प्लस 1 4 आ गया, नीचे भी 4, प्लस 16 1 इंटू एक्स, एक्स आ गया, और प्लस c। इसको यहाँ पे मैं मज़ीद कर देता हूँ, ये सिर्फ सिंप्लीफाई हो रहा था, तब मैंने किया है। x की 5 पावर 5 ओवर 5 प्लस 4x की पावर 4, नहीं 2x की पावर 4 प्लस 16x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अभी तक सिर्फ पावर रूल ही लग रहा है, आगे आएंगे तो आगे बहुत सारे रूल लगने शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद। चलें क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स, इसमें कोई रूल लागने, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेशक यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई वाला रूल पढ़ा है, लेकिन कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा ना, ये एफ ऑफ एक्स हो, ये एफ का एफ डैश एक्स हो, ये एफ डैश एक्स हो, ये एफ एक्स हो, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो फिर हमारे पास रूल ना लगे तो फिर हम देखते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो फिर इनको सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई हो रहे हैं बहुत ही ईजीली, कैसे होंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। सिंपल में मैंने मल्टीप्लाई करा दिए हैं दोनों। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराने के बाद आप सब पे इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, सबको सेपरेटली इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। इसका डेरिवेटिव तो पता है ना, 1 इंटू कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल इसका होता है, माइनस एक्स की पावर 3 लिख दूंगा, ओवर 3 लिख दूंगा, ठीक है। मैं अब थोड़ा सा आगे तेज़ चलूँगा, 2 प्लस 1 ओवर 3 प्लस, इस पे पावर 1 है तो x2 ओवर 2, इसी तरह माइनस इस पे पावर 3 है तो x4 ओवर 4 प्लस c, ये इसका आंसर है, ठीक है। देखें स्टूडेंट, यहाँ से घबराना नहीं है, ये आपके पास 2 पावर है ना, तो पावर रूल लगाना है। क्या होगा, पावर में 1 ऐड करें, 3 आ गया, नीचे भी 3 लिख दें वापस, ऊपर जो पावर होगी वही नीचे भी होता है। इसी तरह यहाँ पे 1 पावर है तो पावर 2 हो गई और नीचे भी 2, इधर पावर 4 आया तो नीचे भी पावर 4 आ गई। ये कुछ तेज़ी आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स। अब आप जिन बच्चों ने पिछले मेरे लेक्चर देखे हैं सेकंड चैप्टर के, उनमें उन्हें कुछ ना ये याद होगा ये किसका डेरिवेटिव है, 1/2 अंडर रूट एक्स किसका डेरिवेटिव है। खैर
पहला स्टेप तो हम ये करते हैं, इनको सेपरेटली लिख देते हैं, ठीक है। मैं भी इसको डायरेक्ट नहीं कर रहा, 1 का आंसर x पावर 1/2 है। ये आपने किया हुआ है कि d बाय डी एक्स अंडर रूट एक्स क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है, और इसका इंटीग्रल क्या होगा, अंडर रूट एक्स। अगर बच्चे याद है तो, नहीं तो आप थोड़ा रुक के पावर रूल लगा दें, सिंपल रूल लग रहा है। इधर देखें, x की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 को बाहर रखा तो अंदर क्या आएगा, x की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 और प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन वाला सिलसिला ख़त्म हो गया। ओके, आगे देखते हैं, x की पावर 3/2, नीचे भी तो 3/2 ही आएगा ना, प्लस 1/2 बाहर रख लेते हैं, इधर आएगी x की पावर 1/2, ठीक है। मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूँ भाई। 1/2 प्लस 1, एक में से आधा गया तो आधा, 1 बड़ा है तो प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस c। इसको थोड़ी सी सेटिंग बनाएं इसकी, कैसे आ जाएगा जी, 2/3 x की पावर 3/2। ये मैंने इधर लिख दिया उल्टा के, प्लस ये तो हो गए हैं कट, तो बाकी क्या आया, x की पावर 1/2 में लिख देता हूँ, प्लस c। देखें आया नहीं आया वापस, इसका डेरिवेटिव क्या आया, x की पावर 1/2 आ गया कि नहीं आया। तो यही मैंने आपको बताया था, अगर आपको पिछले कुछ चीज़ें याद हैं तो फिर आपके लिए इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, अब रूल्स आने शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। सेवन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। e की पावर 4x माइनस e की पावर -1 प्लस 1 इंटू dx। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला तो चलो मैं इनको सेपरेट करता हूँ, फिर मैं आपको इनको दो तरह से करवा के दिखाता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ e की पावर 4x dx माइनस e की पावर -1 प्लस 1 इंटू dx। अब मैंने इसके रूल लिखवाया था आखिरी, आपको याद है। इस पे फंक्शन अगर कोई होता है और उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर क्या लिखते थे हम, e की पावर f(x) प्लस c। लेकिन यहाँ पर फंक्शन 4 है। फंक्शन क्या है, e के फंक्शन 4 है। 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, 4 तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो फिर हम इस रूल को अभी फ़िलहाल नहीं लगाते। एक और चीज़ देख लें, एक रूल और देख लेते हैं यहाँ से इधर। अगर e की पावर x है, उसका डेरिवेटिव इंटीग्रल जो है वो e की पावर x ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे e की पावर 4x है, x तो नहीं है, तो फिर हम क्या करें, अगर e पे कोई पावर आ जाती है 2x, सपोज करते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रिकॉल करें 2 चैप्टर को, क्या होना चाहिए, e की पावर 2x इंटू 2, यानी जो ये होती है ना इसकी एक्सपोनेंट, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाता है। एक पावर का हम वैसे ही लिख देते हैं, जितना भी है 2x था मैंने ले लिए लिख दिया और साथ में ये लिख दिया। इसी तरह अगर e की पावर 5x हो, उसको मैं क्या लिखूँगा, e की पावर 5x और 5 साथ में उसका डेरिवेटिव पावर का मल्टीप्लाई करा दूँगा। इधर रिवर्स काम करेंगे हम, इधर मल्टीप्लाई के बजाय वही डेरिवेटिव डिवाइड करा देंगे, e को वैसे ही लिखेंगे जैसे है, लेकिन
डिवीजन में क्या आ जाएगी, इसका जो डेरिवेटिव में क्या होता था, इसकी पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाता था, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। कैसे होगा इसको देखें, e की पावर 4x डिवाइडेड बाय 4, इसका डेरिवेटिव क्या है 4x, तो मैंने नीचे लिख दिया 4x का डेरिवेटिव 4 है ना, वो मैंने डिवाइड करा दिया। ठीक है, क्या करा दिया, डिवाइड, माइनस e की पावर -x को एज इट इज़, -1 को एज इट इज़ लिखेंगे, और नीचे x है मेरा ख्याल है, हाँ -1 है, e की पावर -1, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा e की पावर -1 का, सोचें। इसको मैं लिख दूंगा 1/e, इंटीग्रल ऑफ 1/e इंटू dx प्लस x प्लस c, यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए, x होना चाहिए, चले है तो ठीक है। अब यहाँ पर नेचुरल लॉग e लग जाएगा। अच्छा, e की पावर 4x/4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ e प्लस x प्लस c। ठीक है, ये इसका यहाँ पर हो गया खात्मा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी काफ़ी दिलचस्प है, इसी तरह से है। नेक्स्ट के लिए एक और रूल चलेगा, मेरा ख्याल है मैं इस रूल को ख़त्म कर देता हूँ, जगह कम है, और फिर मैं उसको लिखता हूँ। अगर आपके पास इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट की पावर कोई फंक्शन हो और साथ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया उन्होंने, हाँ जी फंक्शन दिया हुआ है, तो क्या होगा इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल आएगा 1/a, क्या आएगा 1 कांस्टेंट जो भी होगा, लेकिन साथ में नेचुरल लॉग लिखेंगे, 1/नेचुरल लॉग ऑफ a, ठीक है, इनटू a की पावर फंक्शन का x इज इक्वल टू प्लस c। इस रूल को कैसे समझेंगे, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, समझ आएगा आपको। a जो है वो कोई कांस्टेंट हो सकता है, 2, 3, 4, 5, b, c जो भी है वेरिएबल के अलावा, उस पर अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर हम उसका डेरिवेटिव क्या लेंगे, उसका डेरिवेटिव आएगा 1/नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू a की पावर f ऑफ x। ठीक है, तो इस रूल को हम करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या बन जाता है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 12 और 9, 12 और 9 बन रहा है। ट्वेल्व और 9, 8 को देखते हैं पहले। इसमें एक चीज़ और भी है, फंक्शन साथ का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई हो रहा। अभी इसको मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, e की पावर 9/2x प्लस 1/x। इसको क्या करना है जी, हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के लिए देखते हैं, पहले तो सेपरेट करके लिखें तो फिर देखते हैं। e की पावर 9/x 9x/2 प्लस dx प्लस 1/x dx आ गया हमारे पास, फंक्शन आ गए हैं। अब इसका इस रूल के पहले चलें आप इस पे तो ये नहीं चल रहा ना, तो मैं यहाँ पर अभी पिछले क्वेश्चन हमने कराया था कि अगर आपके पास e की पावर कोई फंक्शन आ जाता है तो उसके साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर तो ये बात करेंगे, ये वाली फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, लेकिन यहाँ फंक्शन इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था,
तो फिर हम क्या करते हैं, इसको वापस लिख देते हैं। इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3, डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। अब देखें इसको मैं कैसे लिखता हूँ, e की पावर 9x डिवाइडेड बाय 2 ओवर 9/2। क्यों 9x/2, 9x/2 इसको डेरिवेट करें तो क्या आता है, 9/2 को बाहर रखें तो x का डेरिवेटिव कितना आता है 1, तो कितना आ जाएगा 9/2। इसका डेरिवेटिव क्या आता है 9/2, वो तो मैंने लिख दिया, प्लस 1/x का इंटीग्रल क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। अब इसको थोड़ा सेट करके लिख लें, 2/9 e की पावर 9x डिवाइडेड बाय 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। देखें स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव आपने जब एक्सपोनेंट पावर आती है तो उसमें दो काम देखने हैं। अगर उसके साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर आप सिंपल सा करेंगे, इसी को वापस लिख दें, जैसे मैंने इसको वापस लिख दिया एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में उसका जो पावर है या फंक्शन उसकी पावर बना हुआ है उसका डेरिवेटिव लिख दें। अच्छा, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है। एक क्वेश्चन और भी आ रहा है इसी तरह से, लेकिन उसमें मैं रूल लगाने की कोशिश करूँगा। रूल से भी होता है, इसी तरह से भी होता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, x इंटू e की पावर x स्क्वायर इंटू dx। अब आपको देखें, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, e की पावर x इंटू dx। ये क्यों लिखा है मैंने, तरह आपको इसका x स्क्वायर है ये, इसका ज़रा मैं आपको आइडिया बताता हूँ। देखें यहाँ पर e पे क्या है, एक फंक्शन है जो क्या है एक्स स्क्वायर है। अब उसका डेरिवेटिव क्या है 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, है ना। अब साथ में देखें मल्टीप्लाई हो रहा है x, देखें ये एक सूरत हाल बन रही है ना, e पे एक फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई आ रहा है, लेकिन उसमें मसला क्या है, 2 नहीं है, इसमें डेरिवेटिव तो 2x है ना, इसका डेरिवेटिव 2x है, लेकिन यहाँ तो x लिखा हुआ है, 2 नहीं है, तो हम 2 अपनी तरफ से लेके आएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये काम करना पड़ेगा। हम लिख देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2। देखें मैंने ये कर दिया, मल्टीप्लाई इधर लिख दिया, डिवाइड नीचे लिख दिया, तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ इसका कि देखें ये वाला काम बन गया, e की पावर f ऑफ x डॉट f डैश x, है ना। तो फिर मैं क्या करूं, ये 1/2 ये वाला लगा देता हूं रूल, e की पावर x स्क्वायर प्लस c। ये इसका आंसर है। MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो अगर e पे जो कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव e के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर हम डायरेक्ट लिख देंगे e की फंक्शन प्लस c, और कांस्टेंट आपने लेके आने भी हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है वो दे हों, आपको नहीं भी दिए होंगे, अगले बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 9 और 10 की तरफ चलते हैं। अब 10 में एक दिलचस्प रूल लगने लगा है, 5 की पावर x है, ये तो एक ही लाइन का काम है, 5 की पावर x इंटू dx, तो ये काम हो रहा है। अगर एक की पावर x हो और dx हो तो इसका आता है 1/a, एक नेचुरल लॉग a की पावर x प्लस c। ये डेरिवेटिव में ये रूल मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है, वो इस्तेमाल नहीं हुआ, अलग बात है क्वेश्चंस में। लेकिन यहाँ पे देखें a क्या है, कांस्टेंट होता है ना, a कांस्टेंट है, उस पर क्या पावर है x है, तो कांस्टेंट पे पावर x हो तो क्या आएगा आंसर, 1 ओवर नेचुरल लॉग कांस्टेंट इंटू ax। कैसे लिखूँगा मैं इसको, 1 ओवर
नेचुरल लॉग ऑफ 5 इंटू 5 की पावर x प्लस c, ये इसका आंसर है। 1 ओवर नेचुरल लॉग ए क्या है यहाँ पर 5 है, ठीक है, और इंटू 5 की पावर x प्लस c आ गया। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ 7 रेज टू पावर 7y इंटू डी वाई। यहाँ दिलचस्प बात है, कांस्टेंट पे एक फंक्शन लिखा हुआ है, कांस्टेंट पे एक 7y फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। 7y, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 7 आएगा। हमने तो ये पढ़ा हुआ है, अगर ई पे कोई फंक्शन है और कांस्टेंट पे कोई फंक्शन है और उसके साथ इस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें फंक्शन है ना 7y, लेकिन इधर फंक्शन इसका डेरिवेटिव कितना है 7, वो तो इधर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करेंगे 1/7 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। ये क्यों किया है मैंने, ताकि ये वाला रूल यहाँ पे लगा सकूँ, ए पे फंक्शन साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है इसका ये, तो इस तरह मैं ये रूल लगाने के काबिल हो गया हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा 1/2 1/7 नेचुरल लॉग 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ई की क्या है 7 की पावर 7y है, 7 a नेचुरल लॉग ऑफ a यहाँ पर 7 है, इंटू 7 की पावर 7y प्लस c। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, सिर्फ a को समझना है आपने, a पे कोई फंक्शन और उसके साथ डेरिवेटिव, इस पे फंक्शन क्या था 7y और इधर क्या होना चाहिए 7 मल्टीप्लाई होना चाहिए था, इसका डेरिवेटिव वो नहीं है, तो फिर मैंने क्या किया 7 से मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया। इस तरह फिर मैंने क्या लिखा 1 ओवर नेचुरल लॉग a इंटू ए की पावर, ए कांस्टेंट है, इसकी पावर फंक्शन आ गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह का है। नहीं इसी तरह का नहीं, 11 के बाद 12 है। एक्स क्यूब प्लस 1/2x प्लस माइनस 1/x क्यूब इंटू डी एक्स। इसमें उस तरह का कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आप इसको देखें, इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं तो लिखें, लिखते हैं जी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ये सिंपल रूल लगेगा इस पर, प्लस 1/2 इंटू 1 ओवर एक्स डी एक्स, ये दूसरे वाला रूल लग रहा है, माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर -3 इंटू डी एक्स। इस पर कोई रूल नहीं लग रहा था, मैं इसको ऊपर लेके आ गया हूँ ताकि कुछ कर सकूँ। एक्स क्यूब है तो x 4/4 प्लस 1/2 है, तो इस जगह मैं क्या लिखूँगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस, इस पे क्या हो जाएगा -2 ओवर -2, एक स्टेप और कर लेते हैं, प्लस c x की पावर 4 ओवर 4 प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2 ओवर x की पावर 2 प्लस c। देखें माइनस माइनस प्लस, इसको प्लस बनाया नीचे ले आया हूँ मैं, ये सिंपल सा काम किया है मैंने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कितने हैं, अभी रह गए हैं 6 क्वेश्चंस। टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे एक दो रूल नए लग रहे हैं, एक तो रूल मैंने लिखा हुआ है, एक नहीं लिखा हुआ।
चलें पहले उसको मैं आपको कराता हूँ। इसको मैं देखें दो तरह से लिख रहा हूँ, 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, इंटू dx। अब मैंने क्या किया और क्यों किया, ये जो डिनोमिनेटर है इसके साथ मैंने लिख दिया अलहदा से और इसके साथ भी लिख दिया। इसकी एक ख़ास वजह थी। क्या वजह थी, अगर आप नीचे गौर करें तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ऊपर क्या है इसका डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन है तो ऊपर उसका देखें एक्स स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का क्या डेरिवेटिव है 2x प्लस 0, 3 का 0 होता है ना, तो 2x आ गया, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो ये सूरत हाल बन रही है, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी। तो ये सूरत हाल, तब मैंने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। आपने बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, डिवीजन फॉर्म आती है तो पहले इस रूल को देखना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये वाला रूल कि आया डिनोमिनेटर में फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है कि नहीं, पहले तो वो कर देंगे। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन है ना, तो फंक्शन ये है, ये उसका डेरिवेटिव है। अब ज़रा आगे गौर करें, उसमें एक नया रूल लग रहा है, उसको भी समझें क्या होता है। अगर आपके पास 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कोई कांस्टेंट है उसका स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटीग्रल हो, उसका इंटीग्रल क्या आएगा 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए यहाँ पर कांस्टेंट है ये वाला। अब इधर देखें क्या मसला बन रहा है, इसको मैं अगर लिख दूं ऐसे तो लिख सकता हूं, अगले स्टेप में मैं इसको कुछ ऐसे लिखने लगा हूं, √3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यही बात बन रही है ना, वापस बन रही नहीं बन रही, यानी ए ये है और एक्स ये है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1 ओवर ए। अगले स्टेप में फिर मैं क्या लिखूंगा, इसको तो चलें छोड़ें ना, ये तो काम ख़त्म कर गया अपना, प्लस इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 1 ओवर ए यहाँ पर क्या है √3 tan इनवर्स एक्स ओवर ए यहाँ पर √3 है और प्लस सी। तो ये रूल जो है ये एक अगले एक्सरसाइज में बहुत सारा दफ़ा पढ़ना है आपने, इसको आपने याद कर लें या लिखना है तो लिखें, तो लिखेंगे तो सही आप, लेकिन याद लाजमी करें कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलें जी, आप क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। फोर्टीन क्या है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यही वाला फार्मूला दोबारा लगने लगा है लेकिन थोड़ा चेंज हो के। 14 ई की पावर tan इनवर्स z ओवर 1 प्लस z स्क्वायर इंटू dz। स्टूडेंट्स आप देखें, इसको आप गौर करें तो क्या है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ e की पावर tan इनवर्स z मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 1 प्लस z स्क्वायर इंटू dz। ये मैंने अलग लिख दिया, क्यों लिखा है, ये वाला रूल देखें e की पावर फंक्शन का, अगर e पे कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई रहा, फंक्शन क्या है tan इनवर्स z फंक्शन है ना, उसका डेरिवेटिव क्या होता है tan इनवर्स z का, x का, चले मैं x ले लेता हूँ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, इसका फंक्शन क्या है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो ये देखें इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं कह देता हूँ जी एफ ऑफ एक्स क्या है, tan इनवर्स z, और एफ डैश एक्स क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। देयरफॉर ये वैसे मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये सारा करना चाहिए था, चले मैंने साथ समझा दिया, आपने उसमें बताना है ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, तो इसलिए मैं ये काम करूँगा। अब ये मैंने लिख दिया है, फंक्शन क्या है tan इनवर्स z, और देयरफॉर क्या होगा e की पावर f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर f ऑफ x प्लस c। ये मैं लगाने लगा हूँ, रूल आप लगाएं जी, हर क्वेश्चन में लिखें। चले मैं लिख देता हूँ। अब e की पावर फंक्शन क्या है यहाँ पर, tan इनवर्स z प्लस c। तो ये मैंने आंसर लिख दिया, ए पे जो फंक्शन है उसको मैंने लिख दिया। ये मैंने आपको हर क्वेश्चन में रूल लगाने चाहिए थे, मैं समझाता रहा था आपको, लिख नहीं सका तो आपने लिखने हैं। के पेपरों में ना भी लिखें कोई मसला नहीं है, आप यहाँ सिर्फ मैं आपको हर क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ। आगे चलते हैं, चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा नहीं होगा, अगले जितने क्वेश्चन हैं मैं उसमें रूल साथ साथ लिखवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 15, x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस e की पावर 3x। यहाँ तो रूल कोई नहीं लग रहा, तो इसलिए मैं यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं लिख समझूँगा। यहाँ देखें x की पावर n वाला रूल लग रहा है, तो सिंपली इसको लिख दें। पहले तो अलग-अलग लिखें ना सबको, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, x की पावर 3/2 प्लस 1 ओवर 3/2 प्लस 1 n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस, इसका तो आपको पता है सिंपल है, ओवर 3, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, प्लस 1 है ना, ये x की पावर 0 क्या होता है 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, चलें ऐसे लिख देता हूँ 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1, ठीक है, और प्लस c। इसको ऊपर जाके लिख लेते हैं 5/2 x की पावर 5/2 प्लस e की पावर 3x ओवर 3 प्लस x लिख देते हैं, और प्लस c लिख देते हैं। 0 प्लस 1 1 होता है, मैंने डिनोमिनेटर में लिखना मुनासिब नहीं समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, रूल समझेंगे तो एक लाइन का क्वेश्चन है, रूल भी मैं समझाता हूँ, अभी मैं उसको लिखता हूँ। 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 होल पावर 5 इंटू डी एक्स। दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी मैंने बताया ऐसा काम हो तो ये काम देखना है आपने, एक फंक्शन जिस पे पावर होगी, या देखें इस पे पावर है, और दूसरा उसके साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर क्या करेंगे, फंक्शन पे आपने पावर ऐड कर देनी है, उसी तरह पावर रूल वाला सिस्टम करेंगे आप। अब देखें यहाँ पर क्या है, फंक्शन जिस पे पावर है ना वो अमूमन फंक्शन होता है। ये भी आपको एक हिंट है कि जिस पे पावर है वो लाजमन फंक्शन होगा, और दूसरा उसके साथ उसका डेरिवेटिव होगा। अब फंक्शन देखें ये है एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है 3x स्क्वायर, है कि नहीं। इसी तरह एक्स स्क्वायर है आगे, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x प्लस 9 तो है ही 0 ना, उसको तो छोड़ दें। तो देखें एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक फंक्शन जो है अपने डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब एक फंक्शन अपने डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होता है फिर ये काम होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे फंक्शन हैर
क्या है जी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 होल पावर 5 और उसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 2x। सो तब क्या करें, सो ये सिस्टम होगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें चीज़ें पुट कर देते हैं। आंसर क्या आ जाएगा जी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 की पावर 5 प्लस 1 ओवर 5 प्लस 1 प्लस सी। देखिए ना, पावर क्या है फंक्शन पे, 5 है, 6 हो गई फिर। सिंपल। आगे चलते हैं। सेवनटीन, 5 ई की पावर 5x माइनस एक्स की पावर -3 प्लस 3 की पावर 2x। इसमें 2-3 रूल एक ही जगह लगा रहे हैं वो, तो हम देखते हैं वो क्या चाहते हैं हमसे। तो चलें पहले तो सेपरेट करके लिख लें। 5 ई की पावर 5x, मैं इसको ज़रा अच्छा करके लिखता हूँ। ई की पावर 5x इंटू 5 डी एक्स माइनस एक्स की पावर -3 इंटू डी एक्स प्लस 3 की पावर 2x डी एक्स। पहले को देखें आप, पहले पे डायरेक्ट ये रूल लग रहा है जी। पहले पे क्या लग रहा है, ई पे एक फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें ई पे फंक्शन क्या है, ई पे फंक्शन है 5x, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है ना। तो हम इसको फिर सीधा लिख लेंगे जी, ये इसका क्या आंसर आएगा, ई की पावर 5x। देखें आगे लिखा है ना, ई की पावर x फंक्शन जो होगा माइनस, इस पे देखें x की पावर -3 प्लस 1 ओवर -3 प्लस 1। इसमें कोई रूल नहीं है, पावर रूल है, तो मैं इसलिए इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा। यहाँ पर आ जाते हैं, ए पे फंक्शन हो, ए कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट पे कोई फंक्शन है 2x और साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये काम होगा। शर्त क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा हो तो। अब 3 की पावर क्या है 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 2 को मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और डिवाइड भी करा देते हैं। अब हो रहा है काम, कांस्टेंट पे फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव। तो फिर क्या करेंगे अगले स्टेप में, 1/2 इंटू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए इंटू ए की पावर 2x प्लस सी। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तीनों पे आपने सेपरेट रूल लगा लिए, एक पे रह गया है 5x माइनस, देखें मैं इसको लिख देता हूँ -2 ओवर माइनस एक्स की पावर -2 ओवर -2 प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर नेचुरल लॉग 3 इंटू 3 की पावर 2x प्लस सी। इसको प्लस बना देते हैं, e की पावर 5x प्लस माइनस माइनस प्लस 2 ओवर x स्क्वायर
प्लस 1/2 नेचुरल 1/2 1/, नेचुरल लॉग 3 इंटू क्या था यहाँ पर a 3 की पावर 2x प्लस c। स्टूडेंट्स रूल समझेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके लिए, बिल्कुल ही हलवा है सब कुछ। लास्ट क्वेश्चन करते हैं जी। हाँ है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, कुछ रूल वगैरह नहीं लग रहे, तो सीधा सीधा सा है। 18 इंटीग्रल ऑफ z की पावर -4 प्लस √3 इंटू z प्लस 4/z माइनस 1/e की पावर x। z है, हाँ जी z है। चलें पहले तो सेपरेट करते हैं। इस पे तो आपको नज़र आ रहा है सीधा रूल लग रहा है, पावर रूल। इसमें √3 को मैं बाहर लिख देता हूँ और z को अंदर लिख देता हूँ। दोनों एक ही हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कर सकते हैं ऐसा। अच्छा हम ये तो मल्टीप्लाई है ना, मसला नहीं है इसमें, लेकिन कांस्टेंट मैंने बाहर निकालना था, निकाल लिया। प्लस 4 बाहर लिख देता हूँ, ठीक है, और 1/z अंदर ही रहने देता हूँ, इंटू dz माइनस e की पावर -z इंटू dz। पावर रूल सिंपल सा, कुछ भी नहीं है क्योंकि नीचे सिंपल है चीज़, तो हम रूल लगा लेते हैं। -1/4 + 1 -1/4 + 1 प्लस √3 एज इट इज़, z की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस 4। इधर क्या हो रहा है जी, इधर ये हो रहा है 1/x है ना, उसका नेचुरल लॉग होता है, यहाँ 1/z है, कोई इशू नहीं है, z का डेरिवेटिव तो 1 ही है, तो इधर लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ z माइनस e की पावर -z, और -z का डेरिवेटिव यहाँ पर नीचे क्या होगा, उसका डेरिवेटिव। आखिरी स्टेप में जाते हैं, e की पावर आ जाता है 3/4 ओवर 3/4 प्लस √3 इंटू z की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस 4 log ऑफ z प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको मैं फिर पावर प्लस बनाता हूँ तो ये फिर वापस आ गया, और प्लस सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है वो मैं आपके ज़िम्मे छोड़ता हूँ। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म हुई। काइंडली सजेशन और सब्सक्रिप्शन जो है वो कर लिया करें। थैंक यू।